डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अलजेब्राइक नंबर थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले इसमें डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर हमें डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी तो थ्योरम्स करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिएगा डेफिनेशंस क्या क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है रेशनल इंटीजर्स की। रेशनल इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ना, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना, इसको हम रेशनल इंटीजर्स बोलते हैं। देखो, रेशनल इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो सिंपली इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है। उसको हम अलजेब्राइक नंबर थ्योरी में रेशनल इंटीजर्स बोल देते हैं, ठीक है। रेशनल इंटीजर्स इंटीजर्स ही होते हैं। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? अलजेब्राइक नंबर। एक होता है अलजेब्राइक नंबर, एक होता है अलजेब्राइक इंटीजर। सबसे पहले हम अलजेब्राइक नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्राइक नंबर क्या होता है? अलजेब्राइक नंबर एक वो नंबर होता है जो एक अलजेब्राइक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक नंबर जो कि अलजेब्राइक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम अलजेब्राइक नंबर बोलते हैं। देखो जैसे कोई एक्स है, वो उसको हम अलजेब्राइक नंबर कब बोलेंगे? जब ये पूरी अलजेब्राइक इक्वेशन है ना, इसको सेटिस्फाई कर दे, तो वो जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलजेब्राइक नंबर। अब इस पे इस इक्वेशन की क्या कंडीशन है? यहाँ an जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये जो सारे कोफिशिएंट हैं इस इक्वेशन के, ये इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। उस नंबर को हम अलजेब्राइक नंबर बोलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स जो है वो इंटीजर होने चाहिए, और an जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। x जो है हमारे पास a/b, ये एक नंबर अलजेब्राइक नंबर है। क्यों है अलजेब्राइक नंबर? क्योंकि ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो bx - a, x की वैल्यू रखो a/b, तो a/b रखा तो कितना है? 0। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया ना ये नंबर, तो ये नंबर क्या हो गया? अलजेब्राइक नंबर हो गया, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, जैसे x² - 1 है, ठीक है, ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन है ना, अलजेब्राइक इक्वेशन है। इसको आयोटा देखो, आयोटा का स्क्वायर जैसे x² - 1 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आयोटा देखो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है x² + 1, हम ये लेके चले x² + 1 है। ये जो इक्वेशन है, ये आयोटा जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आयोटा का स्क्वायर -1 + 1 0 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया? ये जो इक्वेशन है ये अलजेब्राइक इक्वेशन है, और आयोटा क्या है यहाँ पे? अलजेब्राइक नंबर है, क्योंकि आयोटा जो है इस अलजेब्राइक इक्वेशन को हमारे को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे an भी नॉट इक्वल टू 0 है, और ये जो इसके जो कोफिशिएंट है इक्वेशन के वो भी इंटीजर्स है। तो ये भी क्या हो गई? एक अलजेब्राइक इक्वेशन है ये, और वो जो नंबर सेटिस्फाई कर रहा है आयोटा, वो अलजेब्राइक नंबर है, ठीक है। देखो यही बात लिखी है कि यहाँ पे आयोटा जो है वो अलजेब्राइक नंबर है। x² + 1 लेना है, ठीक है। जब हम x² + 1 लेंगे तब होगा ऐसा। ये एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गया, एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गया, ये अलजेब्राइक नंबर हो गया। अब हमारे पास डेफिनेशन आती है अलजेब्राइक इंटीजर क्या होता है। अलजेब्राइक इंटीजर क्या होता है? हमने जो हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में अगर हमारा a0 का कोफिशिएंट 1 हो जाए, अगर a0 का कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो ये जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? अलजेब्राइक नंबर की जो डेफिनेशन है वो अलजेब्राइक इंटीजर की डेफिनेशन हो जाएगी। बस कंडीशन सिर्फ इसके अंदर एक ही चेंज है कि a0 जो है यहाँ पे 1 होना चाहिए। If a0 is equal to 1 in the definition of algebraic number, then x is called algebraic integer. जो नंबर सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, वो क्या बन जाएगा? अलजेब्राइक इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। देखो इसको दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? ए नंबर जाई इज सेड टू बी अलजेब्राइक इंटीजर इफ जाई सेटिस्फाई ए मोनिक पोलिनोमियल। मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है? जो हमारे पास इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है, जैसे यहाँ पे n है, इसकी हाईएस्ट डिग्री इसकी n है, तो इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसको हम मोनिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। हुज कोफिशिएंट आर रेशनल इंटीजर, ठीक है।
तो एक नंबर जाई को हम एल्जेब्राइक इंटीजर कब कहेंगे? यदि जाई सेटिस्फाई करता है मोनिक पॉलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट जो है रेशनल इंटीजर होते हैं। ठीक है, मोनिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका कि कोफिशिएंट 1 है हाईएस्ट डिग्री का, और बाकी सारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? रेशनल इंटीजर। ठीक है, बस एक ही कंडीशन है यहाँ पे, ए नोट पे, बाकी सेम है एल्जेब्राइक इंटीजर की डेफिनेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे देखिएगा, देखो गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर क्या होते हैं? इस लेक्चर में हम डेफिनेशन ही डिस्कस करेंगे, एक आध थ्योरम भी डिस्कस हो जाएगी। गॉसियन इंटीजर क्या होते हैं? गॉसियन इंटीजर जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स इंटीजर होते हैं। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म के होते हैं। इज द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, और ए और बी क्या है? रेशनल इंटीजर। रेशनल इंटीजर क्या है? जस्ट इंटीजर। ठीक है, मैंने बोला था अभी, जैसे स्टार्टिंग में बोल दिया था। सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर नेमली ए प्लस आयोटा बी, ए और बी यहाँ पे क्या है? रेशनल इंटीजर। इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना वो गॉसियन इंटीजर होते हैं, और इसको हम क्यू आयोटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो डिविजिबिलिटी इन क्यू आई। क्यू आई में डिविजिबिलिटी क्या होती है? अब क्यू आई का मतलब क्या है? जो ये हमारे नंबर है गॉसियन इंटीजर, यानी कि जाई टाइप के नंबर, ए प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर, इसके अंदर डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? इसके अंदर डिविजिबिलिटी का मतलब देखो, एक गॉसियन इंटीजर जाई इज सेड टू बी डिविजिबल बाय गॉसियन इंटीजर जाई। देखो आप लोग पढ़ते हो डिविजिबिलिटी, देखो डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे आप कहते हो 5 है, वो 7 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे लिखते हैं ना, 5 7 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 एकम 5 2, तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1 प्लस 2। तो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे मैं इसको बोलूँ, जैसे ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो ए को हम क्या लिख सकते, बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू सी। तो एक नंबर एग्जिस्ट कर गया ना सी, जो इस तरीके से लिखा जा रहा है भाई, बी को हम ए इंटू सी की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखो सेम कंडीशन है हम गॉसियन इंटीजर की में करेंगे। भाई अगर गॉसियन इंटीजर है जाई हमारे पास, ठीक है, मैं कह रही हूं कि नीटा जो है वो जाई को डिवाइड कर रहा है। जैसे मैंने बोला 5 7 को डिवाइड कर रहा है, ऐसे नीटा जो है एक गॉसियन इंटीजर टाइप का नंबर है। भाई जो डिवाइड करेगा वो गॉसियन इंटीजर ही होगा, दूसरे को डिवाइड करेगा वो भी गॉसियन इंटीजर होगा। कोई ऐसे तो है नहीं यार रियल लिख देंगे, यहाँ गॉसियन इंटीजर लिख देंगे। ठीक है, नीटा जो है वो गॉसियन इंटीजर को डिवाइड कर रहा है। कोई नीटा जो गॉसियन इंटीजर है, ये भी कोई गॉसियन इंटीजर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, जैसे यहाँ सी एग्जिस्ट किया तो एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, इसको हम यहाँ पे हमने मान लिया सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा इंटू नीटा या नीटा इंटू सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं गॉसियन इंटीजर। यही लिख रखा है गॉसियन इंटीजर जाई इज सेड टू बी डिविजिबल बाय गॉसियन इंटीजर नीटा। एक गॉसियन इंटीजर जाई है वो डिविजिबल है बाय नीटा से, तो एक गॉसियन इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सिग्मा सच दैट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और नीटा इज डिवाइजर ऑफ जाई, और इसको हम नीटा डिवाइड करते हैं जाई को, तो हम क्या लिख सकते हैं? जाई जो होगा वो नीटा इंटू सिग्मा होगा। ठीक है, अब देखो कोई भी गॉसियन इंटीजर जो है उसके 8 ट्रिवियल डिवाइजर होते हैं। ठीक है, कैसे? देखो हमारे पास कोई रियल नंबर होता है, उसके हम डिवाइजर्स क्या बोलते हैं? भाई उसके 2 डिवाइजर्स होते हैं भाई, एक तो वो खुद डिवाइड करेगा और एक 1 डिवाइड करेगा। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है, इसलिए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 तो होंगे ही होंगे। अब खुद मतलब हो रहे हैं तो इनकी प्रोडक्ट कर दो, जो भी नंबर है उसकी इन सब से प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो 8 जो है ट्रिवियल डिवाइजर्स होते हैं गॉसियन इंटीजर में। अगर हम रियल नंबर में बात करें तो हम यही बोलते हैं ना भाई, जैसे हमने बोला कि 5 है, 5 के कितने डिवाइजर? 1 होगा और 5 होगा, 2 डिवाइजर्स तो होंगे ही होंगे जिसको हमेशा डिवाइड करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे ये डिवाइजर्स तो होंगे ही होंगे, साथ में इनकी प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? यहाँ पे डिविजिबिलिटी की क्यूआई में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे अल्फा है बीटा को डिवाइड करता है, बीटा जो है गामा को डिवाइड करता है, तो अल्फा गामा को डिवाइड करेगा। अब देखो
अल्फा है जो गामा को 1 को डिवाइड करता है, अल्फा जो है गामा 2 को डिवाइड करता है, अल्फा जो है गामा n को डिवाइड करता है। तो अल्फा जो है इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो यूनिटी की डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी थ्योरम में यूनिटी 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 ही यूज होगी, बस हर जगह यूज होगी मतलब। अब देखो यूनिटी की डेफिनेशन क्या है, द इंटीजर एप्सिलॉन इन क्यू आई सेड टू बी यूनिटी ऑफ क्यू आई। एप्सिलॉन को हम यूनिटी कहेंगे क्यू आई में इफ एप्सिलॉन डिवाइड जाई फॉर एवरी जाई ऑफ क्यू आई। देखो देखो यूनिटी का यहाँ क्या मतलब है, आप मेरी बात देखो, जैसे 1 है और हमारे पास 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, 1 जो है वो हमेशा हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। तो 1 क्या हो गया, यूनिटी हो गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे 1 की जगह रख दिया एप्सिलॉन, ठीक है, और यहाँ मैंने रख दिया जाई। जाई जो है वो क्यू आई पे बिलोंग कर रहा है। अब एप्सिलॉन को यूनिटी कब कहेंगे, एप्सिलॉन को यूनिटी कब कहेंगे, जब ये हर एक जाई को डिवाइड करेगा, हर एक जाई को डिवाइड करेगा, एप्सिलॉन को यूनिटी तभी तो कहेंगे। तो यही बात लिखी है कि इंटीजर एप्सिलॉन इन क्यू आई सेड टू बी यूनिटी ऑफ क्यू आई इफ जाई जो है वो डिवाइड करता है एप्सिलॉन जो है वो जाई को डिवाइड करता है। मैं जाई बोल रही हूँ, एक जाई बोल लेना आप, ठीक है, जाई को डिवाइड करता है फॉर एवरी जाई ऑफ क्यू आई। जब ये जाई जो है हमारा वो क्यू आई पे है तब हर एक एप्सिलॉन जो है वो जाई को डिवाइड कर रहा है। तो ये जो इंटीजर है वो क्या कहलाएगा, यूनिटी। अब देखो आगे भी यही बात लिखी है, एक गॉसियन इंटीजर विच इज ए डिवाइजर ऑफ 1। हर एक गॉसियन इंटीजर जो है वो 1 का डिवाइजर होगा, यानी कि 1 उसको डिवाइड करेगा, और 1 इज ए डिवाइजर ऑफ एवरी गॉसियन इंटीजर। एप्सिलॉन जो है वो एक गॉसियन इंटीजर है जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, 1 को, और 1 जो है वो हमेशा डिवाइड करेगा, तो एप्सिलॉन जो है वो जाई को डिवाइड कर देगा। भाई ये तो हमें पता चला यूनिटी है, एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन जो है वो 1 को डिवाइड करेगा, यूनिटी तो हमेशा 1 को डिवाइड करता है, और 1 जो है वो हमेशा जाई को डिवाइड करेगा। तो एप्सिलॉन क्या हो गया, जाई को डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स ऑफ ए गॉसियन इंटीजर। जाई हमने ए प्लस एटा भी ले लिया, कोई भी गॉसियन इंटीजर है जाई, ठीक है। नॉर्म ऑफ जाई किस तरीके से डिफाइन करेंगे, नॉर्म जो होता है वो जैसे आप लोग पढ़ते हो डिस्टेंस का, डिस्टेंस निकालते हो तो ए प्लस एटा बी की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दो तो वो क्या हो गई, नॉर्म्स हो गया। ठीक है, बस आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम कर लेते हैं ये, ठीक है, प्लस हम देखते हैं और जितना होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, नॉर्म जो है जाई का इंटू नॉर्म ऑफ नीटा का जो होता है वो प्रोडक्ट के भी का भी नॉर्म करे तो वो दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, अब हम जाई जो है वो क्या है, गॉसियन इंटीजर है तो ए प्लस एटा भी लेके चले, नीटा जो है वो भी गॉसियन इंटीजर है तो फी प्लस एटा डी लेके चले। नॉर्म ऑफ जाई जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, अभी हमने निकाला है, देखो यहाँ पे नॉर्म ऑफ नीटा जो होगा वो फी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, हमारे पास ये आ गया, इसको दोनों को प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने फोल्ड कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड को फोल्ड करते हैं तो हमारे पास देखो जाई इंटू नीटा, जाई इंटू नीटा, तो जाई की वैल्यू हमारे पास ये है और नीटा की हमने ये है, तो इन दोनों को जब हमने फोल्ड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका नॉर्म निकालेंगे तो हमारे पास भाई देखो ना, प्रोडक्ट करके फोल्ड करोगे, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग किया है हमने यहाँ पे, और देखो नॉर्म करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने यहाँ से देखा तो दोनों का नॉर्म इक्वल आया, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि नो भाई प्रोडक्ट में नॉर्म जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, नॉर्म ऑफ जैसे नॉर्म ऑफ 3 इंटू 4 लिख सकते हैं तो इंटू 4, तो नॉर्म ऑफ हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ 3 इंटू नॉर्म ऑफ 4। ठीक है, ये बात ट्रू हो गई, यहाँ से हमने एक एग्जाम करके देखा तो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आगे देखो एक थ्योरम देख लेते हैं हम। ये थ्योरम इन क्यू आई में, क्यू आई मतलब जो हमारे गॉसियन इंटीजर है उसमें नॉर्म ऑफ यूनिटी इज 1 एंड एनी इंटीजर हुज नॉर्म इज 1 इज ए यूनिटी। देखो दो बहुत डिफरेंट बातें हो गई कि यूनिटी का जो नॉर्म है वो 1 है, कोई भी यूनिटी है उसका नॉर्म निकालोगे, यूनिटी दी हुई है, मान लो एप्सिलॉन है यूनिटी है, उसका नॉर्म जो है वो 1 आएगा हमेशा।
ठीक है। और कोई इंटीजर जिसका नॉर्म 1 है वो हमेशा यूनिटी होगा, ठीक है। अब हमें दो चीजें प्रूव करनी है, यहाँ पे ध्यान रखना, दो चीजें प्रूव करनी है। देखो सबसे पहले हम एक यूनिटी लेके चलेंगे, उसका नॉर्म निकालेंगे, तो हम एप्सिलॉन को यूनिटी लेके चले। अब बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन यूनिटी है तो एप्सिलॉन 1 को डिवाइड करेगा, एप्सिलॉन यूनिटी है तो एक गॉसियन इंटीजर नीटा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एप्सिलॉन इनटू नीटा जो होगा 1 होगा। ये डेफिनेशन लगाई है हमने यूनिटी की, यही तो कहती है यूनिटी की डेफिनेशन की अगर एप्सिलॉन यूनिटी है तो एप्सिलॉन 1 को डिवाइड करेगा, अगर 1 को डिवाइड करेगा तो गॉसियन इंटीजर नीटा एग्जिस्ट करेगा। भाई हमने डेफिनेशन में देखो ना कि भाई यही बोला था कि एक इंटीजर को हम यूनिटी कब कहेंगे जब वो 1 को डिवाइड करता है। यहाँ पे देखो हमने 1 को डिवाइड करवाया था, और 1 जो है वो हमेशा गॉसियन इंटीजर को डिवाइड करता है, और यूनिटी के डेफिनेशन पे ये तो दोनों के डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने यही किया। अब हमारे पास ये होगा, दोनों पे नॉर्म लगाया, तो दोनों पे नॉर्म लगा दिया। नॉर्म ऑफ 1 जो है वो इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ जाई इंटू नॉर्म ऑफ नीटा। नॉर्म ऑफ 1 होगा, नॉर्म ऑफ जाई प्रोडक्ट में हम खोल सकते हैं तो हमने खोल के लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की प्रोडक्ट 1 आई है, तो इसका मतलब मान लो 3 इंटू 4 की प्रोडक्ट 12 आ जाए, तो 12 को 3 भी डिवाइड करता है, 3 भी 12 को डिवाइड करेगा और 4 भी 12 को डिवाइड करेगा। तो सेम कि भाई इन दोनों की प्रोडक्ट 1 आई तो निट्टा ऑफ जाई भी, निट्टा ऑफ एप्सिलॉन भी हमारे पास 1 को डिवाइड करेगा और निट्टा ऑफ जाई भी, बट हम निट्टा ऑफ एप्सिलॉन की नॉर्म ऑफ ये निट्टा नहीं नॉर्म है, नॉर्म ऑफ एप्सिलॉन भी 1 को डिवाइड करेगा, सॉरी नीटा नहीं है नॉर्म है, गलती से बोल गई। नॉर्म ऑफ एप्सिलॉन भी 1 को डिवाइड करेगा, तो इस और नॉर्म ऑफ नीटा भी 1 को डिवाइड करेगा, तो नॉर्म ऑफ नीटा अगर 1 को डिवाइड कर रहा है तो 1 को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर है 1, बाकी कोई नंबर नहीं है जो 1 को डिवाइड कर दे। तो नॉर्म ऑफ एप्सिलॉन हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यही हमें प्रूव करना था कि नॉर्म जो है यूनिटी का 1 आएगा। हम एप्सिलॉन को यूनिटी लेके चले थे, इसका नॉर्म 1 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो कोई भी गॉसियन इंटीजर जिसका नॉर्म 1 है वो यूनिटी होगा, तो हम कोई भी गॉसियन इंटीजर लेके चले जाई जिसका नॉर्म क्या है हमारे पास 1, नो हमने जाई लिया a प्लस एल्टा भी, इसका नॉर्म हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हम इसको हमें क्या दिखाना है यूनिटी। अगर नॉर्म जाई का हमारे पास 1 है तो इसका नॉर्म निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको हमने क्या किया, अब इसको हम a प्लस एल्टा भी a माइनस एल्टा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है a प्लस एल्टा b जो है इन दोनों के प्रोडक्ट 1 है, वही जो मैंने ऐसे किया था। यहाँ पे a प्लस एल्टा b भी डिवाइड करेगा 1 को, a माइनस एल्टा b भी डिवाइड करेगा 1 को, बट हम a प्लस एल्टा b बोल रहे हैं 1 को डिवाइड करेगा। अब a प्लस एल्टा b तो इसका मतलब a प्लस एल्टा b सिर्फ 1 ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता ही। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि ये एप्सिलॉन नंबर हमारे पास 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है ये नंबर क्या हो गया यूनिटी हो गया। तो यहाँ पे एप्सिलॉन यूनिटी हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो प्रूफ था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।